माचो मैं ब्लैक पहनूंगा, ब्लैक पहन सकते हो। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है। जहाँ खुशी आए और लगेज ना आए, ऐसा हो सकता है। मिलो बेट तो कितना पाला लगा फोक में। क्या कह रही? अरे यार ये भी बिल्कुल ऐसी काम कर रहा है, मिठाई तो रह नहीं देता। बेटे एटीट्यूड कहाँ से आया था ना, बोलती क्यों नहीं? आपकी बच्ची है? मैंने कहा दो। मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंद कर दिया कमरे में। कैसे रहूंगा मैं आपके बिना दूसरी लड़की के साथ? हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सीधा गाड़ी से और बहुत ही तगड़ी चहल पहल से। गाइस आज हम लोगों को, जैसे कि आप लोगों को बताया था, आज हम लोगों को एक मैरिज में जाना है। एक तरीके से हमारी बहन की शादी है, तो जल्दी चलते हैं वहाँ पे एंड काफी सारा एंजॉय करेंगे, सबसे मिलाएंगे। वैसे तो एक्चुअल में किसके बताता हूँ, अभिषेक की बहन की शादी है, मतलब अभिषेक की मामा की बेटी की शादी है। तो और आप सोचोगे अभिषेक भैया के मामा की बेटी की शादी हम क्यों जा रही है? क्योंकि अभिषेक के मामा की बेटी बाद में हमारे दोस्त की बहन भी है। हाँ, अभिषेक का जो मामा का बेटा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब साथ में अभिषेक से भी पहले मेरा दोस्त बना था, वो बेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो वैसे जूनियर है मेरा, अभिषेक भी मेरा जूनियर है, लेकिन मेरी दोस्ती इनसे बहुत अच्छी थी। जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोगों के साथ में, बहुत मस्ती किया करते थे हम लोग साथ में। तो अभी चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं हम बताते हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटू? अभी मेरी ड्रेस लेने जा रही है और मेरे पति ने कुछ खाया भी नहीं मेरी ड्रेस के चक्कर में। मैं सुबह उठी, बालों में तेल लगा रहा था, ऐसे फोन नहीं करी। अब टाइम बचाने के लिए नेल पेंट भी रास्ते में लगा। देखो कितना फर्क पड़ता है। आपने तो अभी नहाया भी नहीं है ना? हाँ, और आपके पति ने कुछ खाया भी नहीं। मैंने खा लिया था क्योंकि मैं 9 बजे की इसी ड्रेस। दोनों में डिफरेंस देखो कितना है बेटा, पहले गई थी। दोनों में डिफरेंस बेटा देखो कि मैंने सिर्फ भोजन का वो त्याग करा आपके लिए। अगर आप अच्छी लगनी चाहिए तो मैं 2 दिन भी नहीं खाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वैसे भी सोच लिया था अगर ड्रेस लेने ना जाती फिर मेरी बर्थडे वाली ड्रेस उसके ऊपर। वैसे प्रीटी तो लग रही हो आप, वैसे ऐसे भी ऐसे बहुत प्रीटी लग रही हो भाई, मस्त कसम से। शादीशुदा जीवन के कुछ ही रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा और उससे आपका जीवन इतना सरल और सुखमय हो जाएगा कि पूछो मत। मतलब इतना सुखमय जीवन कभी नहीं एक्सपेक्ट करा होगा आप। उसमें से एक ये भी है बेटा, सच में मतलब मैं ये तो चलो अलग अलग बात थी, लेकिन आप के इस ट्रैक में ना आप इतनी क्यूट लग रही हो मुझे कल से। शादी में भी जा सकते हो। मतलब बहुत ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। मतलब थैंक यू। मेरे ये मजाक कर रहे थे कि सच बोल रहे हो? बाबू मजाक तो मैंने किया ही नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ। मैं बिना कभी तेल लगा के, बिना कभी बाल धुले बाहर नहीं आती, पर आज मैं भी आई हूँ ना मजबूरी में। देखो हाँ, मतलब मेरी आउटफिट इतनी जरूरी थी, बताओ आपके लिए। आप क्या पहनोगे तो आप मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो बाबू को रख रखा है, कोट पैंट पहनूंगा बेहतरीन है। नहीं फिर भी बताओ। कोट पैंट पहनूंगा। तो मुझे तो उसी के थोड़ा अपना मेंटेन करना पड़ेगा, लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी कुछ सिंपल सा पहनूंगी, लेकिन अगर आप कोट पैंट पहनोगे और मैं आपके बगल में ऐसे अजीब सी घूमूंगी तो अच्छी भी लगने की। सही बात है, तो चलो। मतलब आपको तो चला कि क्लोज नहीं शादी है, काफी सबको पता चल जाएगा वो काफी क्लोज शादी है क्योंकि कोट पैंट पहन रहे हैं। सिर्फ क्लोज शादियों में कोट पैंट पहनते हैं। पहन सकता हूँ सिर्फ क्लोज शादी में, मैंने नहीं पहन सकता भाई, मुझे इतनी शर्म आती है कोट पैंट पहनने में, नहीं क्यों। कोमल की शादी में बहुत सुंदर लग रहे थे आप। कल ही मेरे पास स्नैप आई क्योंकि कल के दिन हम मेहंदी थी ना, हम लोग गए थे तो उससे पहले आप। वाह, चलो भाई फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधा खुशी के आउटफिट के साथ। माचो मैं ब्लैक पहनूंगा, ब्लैक पहन सकते हो। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था, दूसरा भी अच्छा था, वो भी कूल था। फिर मैं आपके साथ मैच करूंगी ना, ये थोड़ा। ये तो बात पकड़ लिया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तो इसलिए, वरना सबसे पहले से माइनस कर दिया। नहीं वो पता क्या है, वो थोड़ा गरबा लुक टाइप। हाँ, वो नवरात्रे लुक इसलिए। और ये ऐसी साड़ी तो मैंने पहनी ली थी और सुबह उसमें ये पहन के दिखा दो जल्दी बस। भाई साहब आउटफिट देखने के लिए खुशी ने शुरू कर दिया है अभी। ये इस तरह का ही लुक आएगा इसके जैसे आपने कुछ पहना हुआ है ना, इसमें भी एब्डोमेन के आसपास कुछ ऐसा सही डिजाइन है। हाँ, है ना? यस। ब्लैक में देखो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन ये ज्यादा वो हैवी लग रहा है ये। हाँ। वो थोड़ा सा आपके हिसाब से सूट भी करेगा आपके ऊपर। मैं तो इसी पलक को पहन के चला जाऊंगा साथ में, ट्रैक सूट को और निपटा दूंगा काम। खुशी चिढ़ जाएगी अगर ये बात बोल दी ना। साड़ी पहनेगी तू भी? गाइस मैं जस्ट शार लेके आई हूँ और माँ मुझे इसके पास खड़े कर गई और ये देखो इसका नाटक। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, मतलब मैंने अभी आउटफिट नहीं पहनी, आउटफिट मैं आप पहनूंगा और रवि भी जा रहा है हमारे साथ, रवि भी रेडी होकर आ चुका है और ऑल सेट गाइस, सब लोग रेडी हैं। मतलब इस बार मैंने थोड़ा सा सबसे लास्ट डिसाइड किया था कि मैं सबसे लास्ट में कपड़े पहनूंगा, वरना ये लोग हमेशा लेट करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के हिसाब से इन्होंने टाइम तो बढ़िया करा सबको। हेलो हेलो हेलो, पापा जी अच्छा है? रविंदर ही कह दे, रविंदर भाई, रवि। हम तो तैयार हुए नहीं, आप पहले तैयार। बाबू रवि बाइक में अंकल को ना कहता वो ड्रॉप कर देते थे यार। अब बाइक यहीं खड़ी रहेगी, ऑफिस है। चल कोई बात, चाबी यहीं रख जा, अगर अंकल को चाहिएगी भी तो आगे पिक तो कर सकते हैं फिर, है ना? चाबी यहीं टांग दे उस पे। भैया जब भी कोई
सीरियस बात करते तो एक तो मुंडी ला के आते। सही बात, सही बात है यार। वो तो ठीक है, एक बात बताओ, मैं तो रास्ते में चाहूंगी, अब तो शीट मास्क चले फिर हम लोग निकले। हाँ चलो निकले माँ, मेरा कर दे, तरफ से मेरा कर दे। आप कर लो, मैं जब तक शूज वूज निकाल के रेडी हो जाता हूँ। शादी में जाने के लिए क्या चाहिए आपको? क्यों? मेरा वो बहुत अच्छा लगता है। तो कोट पैंट पहन के जाओगे? कहाँ से सीख रहे हैं? तो यार आप तो लाना ही पड़ेगा। आज वाली शादी कर लो, चलो किसी अच्छी सी उड़ी वगैरह में, नई शादी इसमें जाएंगे, ला दूंगा। अभी ठीक है बुढ़ा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और खुशी ने देखो गाड़ी में बैठते भाई क्या काम शुरू किया है, देख लो। मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है भाई साहब। देखो डायपर से सूख आ रही हूँ। डायपर ही लगा लो ना इसके ऊपर। तो भाई साहब अभी निकलते हैं जल्दी से और चल के करेंगे पार्टी, बहुत सारा एंजॉय, सबसे मिलेंगे, आप लोगों को भी मिलाएंगे और काफी मजा आएगा। प्लान था थोड़ा पहले निकलने का, लेकिन जानवी की आउटफिट वगैरह फाइनल करने में अभिषेक को देख के लगेगा कि आज गाइस अभिषेक की शादी है और हम जा रहे हैं अभिषेक की शादी में। हम लोग घर से निकल गए और मेरी प्रिपरेशन भी तैयार होगी। मैंने सबसे पहले शीट मास्क लगा लिया। रास्ते में पहले मैं सोचा था वहाँ पहुँच के तैयार होंगी, फिर मैंने सोचा वहाँ पहुँच के तो फिर टाइम नहीं मिलने का, रास्ते में रेडी हो जाऊंगी, वहाँ सिर्फ कपड़े पहनने का कम। क्या कोई बात नहीं, कोट के नीचे दिखने की नहीं वैसे भी। भाई तैयार हो जा भी हवाला की ऐसी हालत हो जा रहा है पहन के साथ। भाई साहब हम लोग आ चुके हैं और अभी ये आउटफिट मेरी मैंने हाफ पहनी है, कोट पहना हूं। जहाँ खुशी आए और लगेज ना आए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। भाई मेरा भाई तो अभिषेक ही है, सबसे पहले लॉक करके मेरा कमरा और चाबी अपनी जेब में। अभिषेक ने सही है रखा। मिलब ये तो कितना पाला लगा फोग में, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर तो जैकेट भी है, कहीं से ठंड नहीं लगने की लाडो को। दो नीचे पहन दिए, एक ऊपर और आएगा। ठंड की तो मतलब ही नहीं है, कोई आ जाए गर्मी लग सकती है, इसको ठंड तो नहीं लगने की। गाइस जानू को पता नहीं क्या हो गया, नीचे जाने के लिए चिल्ला रही बार बार। और मेरी आउटफिट में एक पंगा हो गया था, मेरी आउटफिट का गला बहुत बड़ा हो गया था, फिर मैंने फटाफट सुई धागा मंगवाया अभिषेक से, अभी इसको फिट किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। गाइस खुशी ने आते वही काम कर दिया था, यहाँ पे वो रखी थी ब्रोकली, तो मुझे कहती चुपचाप हाथ मार के बेटा मुझे ब्रोकली खिलाओ, वही वाली चीज शुरू कर दी खुशी ने। खाती अच्छी नहीं लग रही ना, कैसे लगा हाँ। इससे पहले मैं और माँ तो अंदर से भर के आई थे। आप क्या करिए, क्या सोचेंगे सबकी भुक्कड़ हो, सब शादी में खाने, इतने जो लोग आपको दिख रहे हैं ना उस कोने में, वो सब खाने ही आए हैं। लेकिन ऐसा है ना कि हमने ऊपर भी खा लिया, जो ऊपर जिसने हमें खाते देख लिया वो कहेगा नीचे आके भी खा रहे हैं। कहते यार अब मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा। जानवी को पता चल गया हम नीचे, उसने रो रो के जब भी कोई आ रहा रो रही। लेकिन बहुत देर खेली ना मेरे साथ, तो आज बहुत देर घूमी। अब अभिषेक लेके गया, पता नहीं कहीं से रसमलाई में डुबो दियो। मैं वही तो कब से देख रही, दिख नहीं रही कहीं। बाबू अभी जब रवि और मैं नीचे आए तो अब यहाँ पे आदमी ना आदमी की जात, हमने धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज टेस्ट करी। नहीं उस टाइम तो आप लोग वैसे भी ना पाते, उस टाइम अकेले थोड़े घूमते हैं पूरे इसमें। लेकिन पता क्या हुआ, हमने सारी चीज धीरे धीरे टेस्ट करी, धीरे धीरे एक एक करके। और अब जैसे ही मैं बाहर से आया, जानवी को छोड़ी और मैं बाहर था। कैलोरी खानी है, यू नो, काफी कैलोरी खा चुकी हूं। मेरे स्टेप नहीं पूरे। तो एक ब्रोकली दे दो उसी नाम पे मेरे मुंह में। मैं इतनी फीलिंग लगी कि मैंने अमरूद को फूंक मार दी। और बाद में हंस भी रही इस बात पे, शर्म आनी चाहिए इस बात पे। खुशी अब की बार मशरूम बहुत गर्म आ गए, मम्मी ने इसमें फूंक नहीं मारी, गर्म ही खा ली। मैंने इतने हर चीज को फूंक मार खा रही, मेरे इतने हंसी आई खुद ही। सुनो अबे चीज में मारनी थी, इसमें तो हमारा माँ का मुंह चल गया, चुका तू रख जा एक उठा के ही। अरे मेरी बात सुनो, जिस हिसाब से माँ ने ऊपर राशन खाया ना, मुझे लग रहा था क्योंकि माँ की कैपेसिटी इतनी से, अगर माँ और स्टार्टर खा लेती फिर माँ खाना। माँ तो पता क्या है, माँ को बोला माँ खा लूं क्या यार, माँ बोले नहीं मैं बैठी हूँ बस खा ही रही हूँ। बस ठाली बैठी हूँ खा ही लेती। पापा बन गई वहाँ भी धीरे धीरे गुण ट्रांसफर हो गए। स्टार्टर ही खाओगी? मैं तो मिस्सी रोटी खाऊंगा बस एक दो। मैं चाहती हूँ खाने में मिस्सी रोटी खाएंगे, पनीर खाएंगे और चलेंगे। एक आदमी को गाइस हमने स्वीट लाने के लिए भेजा है, लगभग उसे गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है डूब गया उसमें ही। भाई साहब शादी में इतनी ठंड लग रही है कि बीच बीच में हमें गाड़ी में आके बैठना पड़ रहा है। बिकॉज सच बताऊं मैं आप लोगों को, मतलब हमारे यहाँ इतनी ठंड, मुझे अंदर रहते हम लोग ज्यादातर, तो हमें इतनी ठंड लगती नहीं है। और अभी बाहर ऐसी कंडीशन है कि हमें बीच बीच में गाड़ी में बैठना पड़ रहा है। जानवी को सुलाने के लिए खुशी गई है अभी ऊपर, थोड़ी देर और साथ में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। ज्यादा व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाता मैं शादी वादी में, क्योंकि म्यूजिक रहता है बहुत ज्यादा, आवाज भी क्लियर नहीं होती और साथ में एंजॉय भी कर रहे होते हैं सब लोग, तो ज्यादा व्लॉग करने का टाइम लग नहीं पाता, तो इसीलिए। और अभी गाड़ी में बैठ के शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिले कि हम लोग फिलहाल गाड़ी में बैठ के अपने हाथ सेक रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, तब गाड़ी में बैठ पा रहे हैं, वरना भाई बहुत ज्यादा ठंड है। उतनी ठंड तो नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल, लेकिन फिर भी ठंड होनी शुरू हो गई भाई, बढ़िया। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, निकलेंगे वैसे थोड़ी देर में कल, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत पैक है। और कल भी मुझे एक शादी में जाना है, एंडी भाई है, एंडी जाट, उसकी बहन की शादी है, इस चक्कर में पैक रहेगा कल का पूरा सीन। यार अगर चाहता तो बिना मिठाई लिए भी जा सकता था, लेकिन एक्टिंग देखो, मेरी एक्टिंग देखना। इसकी क्या जरूरत थी भाई, अपने घर की शादी में भी मिठाई चाहिए क्या? मैं ये इतने डिब्बे किसके?
भाई इसकी क्या जरूरत थी? रुक जा, एक चौधरी फैमिली का, एक भैया का, एक रवि का, 2 हो गए, चलो एक निशु दीदी का, 3 दीदी का, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा है। ला छोड़, ला छोड़, चक्कर में मत पड़, बेवकूफ हो रहे बिल्कुल यार, पागल। अरे यार ये भी बिल्कुल ऐसी काम कर रहा है, मिठाई तो रह नहीं देता, मिठाई तो रह नहीं देता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 2 साल में लगता लेगा मुझे भी ले लो चाचू, चाचू मुझे भी ले लो। कहाँ खुश हो रहे? गाइस खुशी अपने मुंह की जबानी एक बात बताएगी आपको, इतना तगड़ा किस्सा हुआ अभी हमारे साथ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं चेंज करने के लिए जैसे रूम में एंटर हुई तो माँ ऑलरेडी रूम में थी। माँ के पास 2-3 आंटियां खड़ी थी, उसमें से एक आंटी को मैं जानती हूँ, वो अभिषेक की चाची है। तो जैसे घुसे उन्होंने बोला मैं चेंज कर रहे हैं, बस फटाफट बोले जा रहे हैं। मैं क्या हाँ आपको पता घर में बच्चे भी है। तो एकदम एक ने ना ऐसे देखा, बच्चे किसके बच्चे? 3 बार झटके लिए थे। मैंने बोला मेरे बच्चे। कह झूठ बोल रहा है। आपके बच्चे है? मैंने कहा 2, एक ये है एक घर है। कि घर, मैं कहा घर बड़ा है, बड़ा बेटा है मेरा। कि कितने साल का? मैंने बोला 5, नहीं 6 साल का हो जाएगा अभी। तो बोले आपके तो बच्चे लगते नहीं। उसके बाद मैं चली गई वॉशरूम। इतनी खुशी। और जब खुशी वॉशरूम में गई, वो आंटी बाहर आ गई होंगी, तो मैं से ही घूम रहा था, तो उन्हें पता नहीं, तो कह रही बेटे आप किसके साथ आए हो, आपके पापा कहाँ हैं? मतलब यकीन मान भाई, मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंद कर दिया कमरे में कि जब तक तेरी फैमिली नहीं आएगी छोटे बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा आंटी ओट आंटी। कसम से मेरे साथ तो ये सच्चा हुआ था। माँ को पता है ये मजाक। सुन मेरे साथ भी हुआ। फिर माँ के साथ फिर हुआ। उसने मेरे से पूछा ये आप कौन लगती हो इनकी? मैंने कहा मैं सास हूँ इनकी। मैं कहा मैं सास हूँ इसकी। कह रही अच्छा लग भी नहीं रही हो। मैंने कहा हाँ वो तो क्या। भाई मैं मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दे रहे थे। एक अंकल लिटरली मेरे सर हो गए, कहते 17 साल का बच्चा टीएल कहाँ है आपका? मैं कहा अंकल व्हाट डू यू मीन 17 ईयर ओल्ड? चलो 2 बच्चों के पास। कमेंट सेक्शन में राज मेरे नाम की रवि भैया ने तो जब मैंने पता रवि भैया भी तारीफ करेंगे। जब पहली बार रवि भैया मिले, रवि भैया कह रहे अरे भाभी आपको नहीं पता जिम में क्या बोलते हैं, ये तो 23 साल के हैं, ये तो ये। आज तो मुझे अच्छा वो लड़कियों ने भी दिया। जब हम वहाँ सख्त हो गया हूँ गाइस। सुनो तो सही, अभी हो गया जब हम लोग खाना मतलब वो पहले स्नैक्स ले रहे थे, तो जब एक पतली सी लड़की आई थी फोटो खिंचवाने, मतलब बहुत सारे आए, उसमें जो पतली लड़की उन्होंने मुझे स्पेशली ही कॉम्प्लीमेंट दिया था, यार दीदी आप तो लग भी नहीं रहे, आपके 2 बच्चे हैं। मैंने बोला जो मैं सुबह से शाम का रूटीन करती हूँ। अब तक तो मैं मजाक कर रहा था, अब लेकिन सच बता रहा हूँ, एक आंटी ने आके अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था कि मुझे ऐसा जमा ही चाहिए। और मैंने कह दी बेटा कौन सी क्लास में हो आप अभी? मैंने कहा आंटी क्लास का क्या मतलब है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चा घर है, एक बच्चा सो रहे हैं। मैंने सीढ़ियों से उतर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। सीढ़ियों में रेलिंग नहीं है। पहले मैं जब जा रही मुझे कह रहे बेटा देख ध्यान से कभी नीचे ना गिर जाइयो। फिर आते फिर कह रहे दूसरी पता पत्नी ढूंढना कितने मुश्किल का काम है, मिलने के लिए दूसरी अब तेरे से सुंदर ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं पागलों वाले काम मत करो बेटा, थोड़ा किनारे से बच के चलो। कैसे रहूंगा मैं आपके बिना दूसरी लड़की के साथ? और मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मेरे तो नजर लगी पड़ी है। माँ का तो भाई इतनी नजर लगे, पता क्या होता है माँ के साथ गड़बड़ है। नजर कैसे लगी? माँ कल रात को एक शादी में गई थी, दूर उनके यहाँ नहीं है, और सुबह ही आपने मुझे बता दिया कि मेरा मुंह लाल होना। भाई माँ के साथ एक गड़बड़ है, माँ खाती तो जाते हैं फिर नजर का बहाना दे देती है। क्या ये बात सच है आंटी? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, वो मजाक बना रहा है। देखो मैं माँ को कि जो मैं फील कर रही हूँ अच्छा फील करती हूँ, ऐसे पूरा हेल्दी पूरा दिन, तो वो माँ भी फील करे, तो माँ को खाने के बाद भी अगला शॉट देती हूँ मैं। मैंने माँ को बोला माँ वर्कआउट करो मेरे साथ, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बट माँ वर्कआउट नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। बस मैं थक जाती। माँ बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे 55 साल उम्र हो रही हो माँ की। अभी उम्र क्या है इनकी 55 ही तो है। ऐसी 55 साल की फीलिंग ले लें एकदम। 56 है। हाँ देख उम्र 55 की, तेरी 55 का और दिखा 56 का रही। दिखा 56 का रही है बिल्कुल। एटीट्यूड देख लो इनका। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं शादी से। बहुत अच्छा इवेंट था एंड पूरी परिवार को बधाई हो हमारी तरफ से। एंड लड़की की शादी थी जो कि मैं आप लोगों को बताया था पहले, और बहुत अच्छे से इवेंट हुआ। हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। हम लोग का प्लान था कि हम लोग अर्ली निकलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन आते आते पूरे परिवार से मिल के सबसे मिल के आए। इसी चक्कर में गाइस लेट हो गया। अब घर चलते हैं, बच्चे भी शादी में गए हुए थे आज एक, तो अब चल के सबसे मिलते हैं और मुझे जरूरी काम से वेब सीरीज भी देखनी है। वेलकम बच्चों, वेलकम मिला बेटा। कैसा मजा आया भैया के साथ, पापा के साथ? मिस तो नहीं किया हमें? नहीं? चलो माँ वापिस चलो, माँ वापिस चलो, वापिस चलो।
हम वापस जा रहे हैं, ठीक है? जब आपका दिल लग रहा है तो मेरे तो एक में दिल लग रहा था। किस में? वहाँ पे आइसक्रीम मिल रही थी। आइसक्रीम मिल रही थी? अच्छा। भाई जिस शादी में आप लोग गए थे वो कैसी शादी थी? बहुत अच्छी। ग्रैंड मतलब बहुत। कितने लाख की? 50 लाख। 50 लाख की, 50 लाख की होगी लगभग शादी। मतलब खाने में क्या क्या आइटम्स थी वहाँ? आइसक्रीम थी, खाने में आइसक्रीम भी थी? फ्राइज था, अच्छा रसमलाई थी। अच्छा, तो मतलब तकड़ी शादी थी राजा वो तो। आपको भी हमने तकड़ी लगी? रसमलाई मिस्टर दी। क्यों? आपने खा थे? भाई क्या नहीं था वहाँ खाने को? वहाँ मेन कोर्स में सब था, दाल, उड़द की दाल, दाल मखनी। पिज्जा? पिज्जा यार शादी है भाई, वो पार्टी नहीं है भाई। सुनो, और मीठे में जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, और मेरी बात सुनो, डैडा भी थे खाने में? यार तो कुल्हड़ का दूध भी था केसर डाल के। बताओ, आप बताओ। बताओ क्या क्या था जो मैंने खाया है? मैंने पनीर खाया है, ठीक है, रोटी फिश खाई है, ठीक है, 3 चीज तो मैंने आपको बता दी। बता दी। फ्रेंच फ्राइज आए हैं। वेरी नाइस। कैमरा चलने के बाद आप अलग तरीके से बात करते हो, मैंने नोटिस कर लिया। एक चीज नहीं बता सकता, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट। बताओ 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 बताओ। बोली कोल्ड ड्रिंक पी थी भाई। कोल्ड ड्रिंक पी थी भाई 1 गिलास। मैं आपका मुंह देख के ही समझ जाता हूँ जब आप कोल्ड ड्रिंक को छुपाते हो। आप मुझसे चोर आदमी है 1 नंबर का। कोल्ड ड्रिंक तो हमें तो छुपाता है डैडा से अपने। वो नहीं खाया वहाँ पे। ठीक किया आपने, वेरी नाइस। मैंने दाल चावल खाए बहुत बढ़िया। और 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई मक्की की। बस ठीक किया हमने और भी। सुनो, और साथ में जलेबी रबड़ी खाई बस। नहीं, हमारी शादी बहुत अच्छी थी। बढ़िया, बच्चों का मजा आया बाबा जब आपके साथ गए? आपका भी? पापा ने कह रहे खुले छोड़ दिए थे। खुशी, पापा कह रहे मैंने तो बच्चे शादी में खुले छोड़ दिए थे, जैसे बांध के रखते हैं जैसे हम घर। और वीडियो कॉल करके देखो, मैंने एक नए रात पता क्या कह रहा, अंदर जाते पापा से पुराने आदमी होते थे ना कि भाई अपना घूमो और इस पेड़ के नीचे मिलिए लास्ट में। सुनो, मुझे पता क्या याद आ गई पापा की इस बात से। जब मैं मम्मा की मतलब हम सारे इकट्ठे मेले में जाते थे, पूरा हमारा कुनबा, मतलब हमारी पूरी फैमिली बड़े वाली जाती थी, तो सब लोग ऐसे कहते थे, जैसे हमारी ट्राली जाती थी तो सब ऐसे कहते थे 4 बजे ट्राली के पास मिल जाइए, जो रह गया बस। और सुनो, मैंने राजा से पूछा, मैं भाई राजा कैसी थी शादी? तो कैमरा उन्होंने से पहले कह रहा हमारी शादी कम से कम 50 लाख की थी। उसने हंसी से कहा मुंह बना यार, कह रहा मैं आपको सारी बात बता सकता हूँ मैंने क्या क्या खाया, बस एक चीज नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। क्या चीज छुपा रहा होगा मुझसे? आइसक्रीम, दूसरी कॉफी, चीज, दूसरी चीज कोल्ड ड्रिंक। और जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक बोला ना, इतनी तेज जैसा एकदम कह रहा यार बस गया। मैंने अभी देखो एक स्टेप ने देखो, जी में तो जटावे जी में तो बाबू आपको मतलब हंसी नहीं आती, शर्म तो आती होगी, लेकिन शर्म ही नहीं आती। आती होगी शर्म तो खुद पे। हंसी आती, शर्म नहीं आती। ओए देख पठान सो के उठ गया। पठान की नींद पूरी होगी। पठान की शादी में कितना मजा आया। एटीट्यूड दे कितना बोलती नहीं बेटे, एटीट्यूड कहाँ से आया इतना बोलती क्यों नहीं? हंस रही बस, बता बाबू इतनी बड़ी होगी बोलती नहीं? मम्मी ऐसी कह रही कि आप इसे बोलती क्यों नहीं है? बोलती क्यों नहीं शादी में? कितना देख दांतों को बोलो डैडा बहुत अच्छा लगा। अच्छा बोल दे लौत मार के बोल ली और चल भाग यहाँ से। बहुत अच्छा फंक्शन था गाइस, मजा आ गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।